हेलो बच्चों, कहानी से सीख एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी भी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। उम्मीद करता हूं आप हर कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हर कहानी के अंत में हम उस कहानी से मिलने वाली सीख और उस कहानी में सीखे गए नए शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की कहानी के अंत में भी हम इस कहानी से मिलने वाली सीख और इस कहानी में सीखे गए नए शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कहानी हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, नर्सरी कक्षा से लेकर के आगे हर कक्षा के बच्चे को ये कहानी एक सीख देकर जाएगी और नए नए शब्द भी सिखाएगी। तो कहानी को ध्यान से सुनना है सभी ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे बीज की। ये कहानी है एक छोटे बीज की और इस कहानी का नाम है द लिटिल सीड्स बिग ड्रीम। छोटे बीज का बड़ा सपना। तो ये छोटा बीज क्या बोलता है? आई विश आई कुड सी द सन। इस छोटे बीज की एक ख्वाहिश है कि काश मैं सूरज को देख पाता। बच्चों, आप जानते हैं कि बीज से ही हर पौधा तैयार होता है और जब तक बीज मिट्टी में नहीं मिलता तब तक वो अंकुरित नहीं होता, तब तक वो एक पूरा पौधा नहीं बनता। तो बीज का मिट्टी में मिलना जरूरी है पौधा बनने के लिए। Once upon a time, in a cozy garden, lived a tiny little seed. It's so dark when it's so dark down here. The seed whispered to itself, I wish I could see the sun. तो ये बीज की बात यहां हो रही है और बीज क्या बोल रहा है? Once upon a time, एक बार एक सुंदर बगीचे में लिव्ड अ टाइनी लिटिल सीड, एक छोटा बीज था। इट्स सो डार्क डाउन हियर, तो मिट्टी के नीचे वो कैसा महसूस करता था? बहुत अंधकार महसूस कर रहा था। द सीड विस्पर्ड टू इटसेल्फ, तो ये बीज अपने आप में बुदबुदाया। आई विश आई कुड सी द सन, कि काश मैं सूरज को देख पाता। A wise old earthworm overheard. Overheard होता है बच्चों अनजाने में किसी की बात को सुन लेना। जैसे आप अपने ध्यान से कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपके साथ में कोई हलचल हो रही है, कोई बोल रहा है, तो अनजाने में ही वो शब्द या वो आवाज आपके कानों में पड़ रही है। तो वैसे ही ये जो अर्थवॉर्म है, जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, अ वाइज ओल्ड अर्थवॉर्म ओवरहर्ड, तो एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने केंचुए ने इस बीज की आवाज को अनजाने में ही सुन लिया। यू कैन लिटिल सीड, और ये केंचुआ क्या बोलता है? यू कैन लिटिल सीड, द अर्थवॉर्म सेड जेंटली, तो बहुत ही प्यार से इस केंचुए ने उस बीज से कहा, बट यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट पुश अप थ्रू द सॉइल। तो ये केंचुआ क्या बोलता है बीज को कि छोटे बीज, आप निश्चित कर सकते हो, आप ऊपर उठ सकते हो, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बट यू मस्ट ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। यू मस्ट पुश अप, तुम्हें रोज ऊपर उठना पड़ेगा। थ्रू द सॉइल, इस मिट्टी को धीरे धीरे पुश करना पड़ेगा। तो ये जो मोटिवेशन थी किसने दी? केंचुए ने दी इस छोटे बीज को। बट क्या बोलता है छोटा बीज? छोटा बीज बोलता है, बट व्हाट इफ नॉट, कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया? तो केंचुआ क्या बोलता है? पुश अप लिटिल सीड, पुश अप। तो ये जो केंचुआ है ये मोटिवेट कर रहा है, हिम्मत बढ़ा रहा है छोटे बीज की। पुशिंग through all that dirt seemed like a huge task. What if I can't? The seed thought, but then it remembered the warmth of the sun. तो ये छोटा बीज सोच रहा है
कि इस मिट्टी को हटाना, पुशिंग थ्रू ऑल दैट डर्ट सीम्ड लाइक अ ह्यूज टास्क, ये तो बहुत बड़ा काम है इस मिट्टी को हटाना। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो, बट इफ आई कांट, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो, द सीड थॉट, बीज ने ऐसा सोचा, बट वट देन इट रिमेंबर्ड द वार्मथ ऑफ द सन, परंतु तभी उसने सूरज की गर्मी को याद किया, अपने आप को मोटिवेट किया कि उसे बाहर यहां से निकलना है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, इट पुश्ड विद ऑल इट्स माइट, गहरी सांस लेकर के, इट पुश्ड विद ऑल माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ इसने पुश किया, धक्का दिया मिट्टी को। स्लोली स्लोली इट नर्स्ड द सॉइल असाइड, फीलिंग अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर विद एवरी एफर्ट। तो धीरे धीरे वो मिट्टी को साइड करता गया, फीलिंग अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर विद एवरी एफर्ट, अपनी हर एक कोशिश के साथ वो अपने आप को मजबूत महसूस करता गया। The next day it pushed again, and the day after that it pushed even harder. The soil felt heavy, but the seed kept trying, one tiny push at a time. तो हर दिन वो कोशिश करता, pushed again, फिर से धक्का देता मिट्टी को, एंड द डे आफ्टर दैट, हर दिन वो यही करता। इट पुश्ड इवन हार्डर, वो अब थोड़ा और ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा था, थोड़ा और जोर से धक्का देता। द सोइल फेल्ट हैवी, उसको मिट्टी भारी लगती, परंतु वो कोशिश करता गया, कोशिश करता रहा। वन टाइनी पुश एट अ टाइम, एक छोटा धक्का हर बार वो मिट्टी को देता रहा। वन ब्राइट मॉर्निंग द लिटिल सीड फेल्ट अ न्यू वार्मथ, एक सुबह छोटे बीज ने महसूस की सूरज की गर्मी। इट हैड पुश्ड थ्रू द लास्ट बिट ऑफ सॉइल, उसने मिट्टी के आखिरी कण को भी अपने ऊपर से हटा दिया था। सडनली इट सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लू स्काई एंड फेल्ट द जेंटल रेज ऑफ द सन ऑन द न्यू ग्रीन लीव्स। अब उसके छोटे छोटी नई कोंपलें निकलाई थी, छोटे छोटे नए पत्ते निकलाए थे, और उसने अब सूरज की पहली किरण का आभास किया। और पूरी कोशिश के साथ, पूरी ताकत के साथ इसने अपनी कोशिश करी, एंड एट द एंड इट हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और अब ये छोटा सा बीज एक बहुत ही सुंदर फूल बन चुका था। इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिली हमें? इस कहानी में हमने क्या देखा कि कैसे एक छोटे से बीज ने एक अपना टारगेट सेट किया कि उसे इस मिट्टी के अंधेरे से बाहर निकलना है, और अपने इस टारगेट को लेकर के वो चिंतित था। लेकिन तभी वो बूढ़ा बुद्धिमान केंचुआ इसको हिम्मत बढ़ाता है, इसको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, एक कोशिश हर रोज करनी है, एक एक मिट्टी के कण को पुश करना है, धक्का देना है, और एक दिन तुम इस मिट्टी के अंधकार से बाहर निकल आओगे। और इसने इस बुद्धिमान केंचुए की बात को माना, और हर दिन कोशिश करता गया, हर दिन कोशिश करता गया, और अंत में एक मजबूत पौधे की तरह बाहर अपने पत्तों को फैलते देखा इसने, और एक सुंदर फूल के रूप में बाहर खिल उठा। सूरज की रोशनी में, सूरज के उजाले में इसने सूरज की गर्मी को महसूस किया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये कहानी थी आज की, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? द मोरल ऑफ स्टोरी इज जस्ट लाइक द लिटिल सीड, बिल्कुल इस छोटे बीज की तरह, यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स इफ यू डोंट गिव अप। आप बहुत ही हैरान कर देने वाले कारनामे कर सकते हो, आप वो सब कर सकते हो जो आप सोचते हैं, परंतु आपको क्या करना होगा? यू डोंट गिव अप, तुम्हें बीच में किसी चीज को नहीं छोड़ना है। इवन वेन समथिंग सीम्स हार्ड,
अगर आपको कहीं मुश्किल भी लगती है, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए, एंड यू विल ग्रो स्ट्रोंग एंड ब्लूम। तो आप मजबूत बनोगे और एक दिन इस फूल की तरह खिलोगे। एवरी एफर्ट, नो मैटर हाउ स्मॉल, हेल्प्स यू रीच योर गोल। हर एक कोशिश, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी कोशिश थी, परंतु आपकी कोशिश एक ही दिशा में होनी चाहिए और वो कोशिश आपको मदद करेगी आपका गोल अचीव करने में। तो ये थी इस कहानी की सीख। और इस कहानी में एक महत्वपूर्ण और सीख हमें क्या समझ आती है कि यहां जिस बीज की बात हो रही है, ये बीज है बच्चों आप लोग, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे, ये सब कौन है? ये सीड्स जो है ये सब आप स्टूडेंट्स हो। और यहां केंचुआ कौन है? केंचुआ है आपका टीचर और आपके पेरेंट्स, जो आपको हर बार आपको ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये कहानी भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने टीचर और पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करके एक दिशा में नियमित रूप से काम करना है। और एक दिन आप देखेंगे कि जब आप एक दिशा में कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, तो हर दिन आप अपने आप को मजबूत होता महसूस करेंगे। केंचुए की एक और खास बात होती है बच्चों, कि जो इसको बोलते हैं द फ्रेंड ऑफ सॉइल, मिट्टी का और बीज का ये दोस्त होता है केंचुआ। फसल का, जो भी फसल हम बीजते हैं खेतों में, उसका ये दोस्त होता है। अपने आप को गला करके, अपने आप को सड़ा करके ये उस बीज के लिए भोजन तैयार करता है। जो खाद, केंचुआ खाद जिसको हम बोलते हैं, तो ये केंचुआ जब गल सड़ जाता है तो इस मिट्टी को पोषित करता है उस पौधे को पनपने के लिए। तो यही काम बच्चों टीचर और पेरेंट्स भी कर रहे हैं आपके लिए। वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। तो उनकी इस कोशिश पर विश्वास रखिए, उनके प्रति अपना समर्पण भाव दिखाइए और आप महसूस करेंगे कि आपकी हर एक कोशिश हर दिन आपको मजबूत करते जा रही है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अपनी अटेंडेंस भी आपने मार्क करनी है। आप नाम बताइए अपना, अपना क्लास बताइए। और अगर आप एनएमपीएचएस के स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने स्कूल का नाम भी बताइए कि आप किस स्कूल के विद्यार्थी हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नए नए वर्ड्स आपने कौन से सीखे। अभी हम बात करते हैं इस कहानी से जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो मुझे लगा कि आपको प्रैक्टिस करना है उनका। तो एक वर्ड है विस्पर। विस्पर होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, अपने आप में बुदबुदाना। तो दैट इज विस्परिंग। इंग्लिश में इसका अगर सेंटेंस बनाएं, द लिटिल सीड विस्पर्ड इन द डार्क सोइल, तो छोटा बीज ने क्या किया? मिट्टी के अंधेरे में वो बुदबुदाया, फुसफुसाया। और हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? छोटे बीज ने अंधेरी मिट्टी में फुसफुसाया। विस्पर मतलब खुद में बुदबुदाना, खुद में फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना, आपस में बात करना, पर कैसे? बिल्कुल धीरे धीरे। तो आप और सेंटेंस बना करके इस वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वर्ड है ओवरहेयर। ओवरहेयर होता है अनजाने में सुनना। तो यहां किसने अनजाने में सुना था? द अर्थ वॉर्म ओवरहर्ड द सीड्स विश। तो उस छोटे से बीज की ख्वाहिश को केंचुए ने अनजाने में सुना था। केंचुए ने बीज की इच्छा अनजाने में सुन ली। अगला वर्ड है नज। नज होता है हल्का धक्का देना, आगे पुश करना धीरे से। तो द सीड नज द सोइल असाइड स्लोली। तो बीज ने क्या किया? बीज ने धीरे धीरे मिट्टी को हल्का धक्का दिया। अगला वर्ड है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस होती है लगातार कोशिश, धैर्य से। प्रिजर्वेंस होती है लगातार कोशिश या धैर्य। विद प्रिजर्वेंस द सीड रीच द सनलाइट। तो धैर्य से लगातार कोशिश करने से सूरज की रोशनी तक पहुंचा बीज। बीज
कैसे पहुंचा सूरज की रोशनी तक? प्रिजर्वेंस से, धैर्य से, लगातार कोशिश करने से। तो उम्मीद करता हूं ये नए शब्द भी आपने सीख लिए, इनको नोट कर लेंगे आप, और ऐसी ही कहानी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। एक और वर्ड रह गया आज की कहानी का, वो है ब्लूम। तो ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल के खिलने को बोलते हैं ब्लूम। द लिटिल सीड ब्लूम्ड इनटू अ ब्राइट फ्लावर। तो छोटा बीज अब एक सुंदर फूल के रूप में खिल चुका है। द छोटा बीज एक सुंदर फूल में खिल गया। द लिटिल सीड ब्लूम्ड इनटू अ ब्राइट फ्लावर। तो इन नए वर्ड्स को भी आपने अपनी वोकेबलरी वाली कन्वर्जेशन नोटबुक में नोट कर लेना है, और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है अपने नाम, रोल नंबर के साथ। इसी तरह से कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।